स्नातक तृतीय वर्ष के मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 58 से 60 तक का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। श्लोक संख्या 58 इस प्रकार है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस पद्य में कुल 13 पद है। इन 13 पदों के लिए मूल श्लोक में पद विभाजन करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करनी होगी। संधि विच्छेद इस पद्य की इस प्रकार है। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः पदच्छेद या संधि विच्छेद इस प्रकार है। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन संधि विच्छेद किए गए पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। उसी क्रम में पदों को जोड़ने से अन्वय की प्राप्ति होगी। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। च यदा अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार है। च अयं यदा अयं कूर्मः अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसकी अर्थ इस प्रकार होगा। च और यदा जिस समय अयम यह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कूर्मः अंगानि इव जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को विषयों से, सर्वशः यानी सब ओर से, संहरते समेट लेता है, सिकोड़ लेता है, पृथक कर लेता है। तस्य उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठिता आत्मस्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाती है। एक बार पुनः अर्थ है, च और यदा जिस समय, अयम यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, कूर्मः जिस प्रकार कछुआ, अंगानि इव अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से, सर्वशः सभी ओर से, संहरते इकट्ठा कर लेता, समेट लेता है, पृथक कर लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि ही स्थिर होती है। उसकी बुद्धि कहाँ स्थिर होती है? परमात्मा स्वरूप ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के कार्य को निर्देशित कर रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा में स्थित होने वाला यह सन्यासी संपूर्ण विषयों से अपनी सभी इंद्रियों को खींचकर उसी प्रकार आत्म केंद्रित कर लेता है, जिस प्रकार की कोई कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। ऐसी स्थिति में स्थित प्रज्ञ की विवेकजन्य बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के कार्य को निर्देशित कर रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा में स्थित होने वाला यह सन्यासी संपूर्ण विषयों से अपनी सभी इंद्रियों को खींचकर उसी प्रकार आत्म केंद्रित कर लेता है, जिस प्रकार की कोई कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। ऐसी स्थिति में स्थित प्रज्ञ की विवेकजन्य बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। और वह उसकी बुद्धि कहाँ प्रतिष्ठित हो जाती है? परमात्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, और वह आत्म भाव को, परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है और इस संसार से मुक्त हो जाता है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है, संहरते, संहरते का शाब्दिक अर्थ किया समेट लेता है, हरते ले लेता है, सम यानी अच्छी तरह ले लेता है, यानी संकुचित कर लेता है, विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। तो इसकी व्याकरण इस प्रकार होगी, सम उपसर्ग हरि धातु, हरि का अर्थ ले जाना, सम हरि का अर्थ है इकट्ठा कर लेना, प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इंद्रियाणि, इंद्रिय शब्द किससे बनता? इंद्रधन ग प्रत्यय, ग के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, इससे शब्द बना इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब इन समस्त हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? इंद्र है। तो इंद्रधन ग प्रत्यय से इंद्रिय शब्द बनेगा, प्लस प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग में बनेगा इंद्रियाणि। प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता में क्या होगी? प्रति उपसर्ग स्था धातु कुतय प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता। 59वां श्लोक इस प्रकार है, विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पुनः एक बार इसका वाचन कर रहा हूँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस पद्य में कुल 11 पद है जिनको संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसकी संधि विच्छेद इस प्रकार है। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार पुनः पदच्छेद या संधि विच्छेद इस प्रकार है। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का क्रम निर्दिष्ट किया है। उसी क्रम में पदों को जोड़ने से अन्वय की प्राप्ति होती है। इसका अन्वय इस प्रकार है। निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते रसवर्जम अस्य परम दृष्ट्वा रसः अपि निवर्तते। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते रसवर्जम नमस्कार अस्य परम दृष्ट्वा रसः अपि निवर्तते। इसकी अर्थ या व्याख्या इस प्रकार है कि निराहारस्य आहार नहीं करने वाले। आहार यहाँ सांकेतिक शब्द है। आहार का मतलब विषयों का उपभोग नहीं करने वाले। देहिनः देह में रहने वाला कौन है? पुरुष। उसके भी विषयाः विनिवर्तन्ते केवल विषय तो छूट जाते हैं, विषय तो पृथक हो जाते हैं, विषय तो दूर हट जाते हैं। क्योंकि जब उपभोग ही नहीं करेगा तो विषय उसके पास आएंगे ही नहीं। तो विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन रसवर्जम फिर भी रस नहीं छूटता। रस का मतलब है राग, आसक्ति। यानी वो विषय तो छूट जाते हैं भौतिक रूप में, लेकिन उनके प्रति जो मन में आसक्ति का भाव है वो आसक्ति का भाव नहीं छूटता। मन में वह आसक्ति का भाव बना रहता है, विषयों को भोग करने की मानसिकता बनी रहती है। लेकिन अस्य यानी इस स्थित प्रज्ञ का तो परम दृष्ट्वा परमात्मा को देख लेने पर या परमात्मा का साक्षात्कार करके रस अपि उसकी आसक्ति भी निवर्तते छूट जाती है। उसकी आसक्ति भी दूर हट जाती है और विषय फिर वापस दोबारा उसके जीवन क्रम में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। निराहारस्य आहार नहीं करने वाले अर्थात विषयों का भोग नहीं करने वाले देहिन देह में रहने वाले पुरुष के तो विषयाः विनिवर्तन्ते विषय यानी भोग के साधन विनिवर्तन्ते छूट जाते हैं, दूर हट जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन रसवर्जम फिर भी रस नहीं छूटता। रस का मतलब आसक्ति, राग यानी मन में कामना नहीं छूटती। लेकिन अस्य इस स्थित प्रज्ञ का तो परम दृष्ट्वा परमात्मा को देख लेने पर
रसः अपि निवर्तते, आसक्ति भी छूट जाती है। और जब आसक्ति विषयों की ओर छूट जाती है तो मनुष्य मोक्षगामी हो जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि वस्तुतः इंद्रियों के विषय उस शरीर धारिणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं जो इसका आनंद लेने से दूर रहती है, किंतु मानसिक स्तर पर उनके प्रति लालसा फिर भी बनी रहती है, जो कि साक्षात आत्मदर्शन होने पर नष्ट हो जाती है। और जब लालसा नष्ट हो जाती है तो मनुष्य मोक्षगामी बन जाता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि वस्तुतः इंद्रियों के विषय उस शरीर धारिणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं जो इसका आनंद लेने से दूर रहती है, किंतु उनके प्रति लालसा फिर भी बनी रहती है, जो कि साक्षात आत्मदर्शन होने पर नष्ट हो जाती है। टिप्पणियाँ इस प्रकार है। विनिवर्तन्ते, वि उपसर्ग नीध उपसर्ग वृत्त धातु का अर्थ होना, विनि लग गया इसका अर्थ लौटना, प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, निराहारस्य निर्गत आहार यस्मिन् तत् या आहार रहित यस बहुब्रीहि समास। देहिनः, देह धन इनि प्रत्यय शब्द बनेगा देहिन, प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन, दृष्ट्वा दृश्य धातु देखना कृत्वा प्रत्यय, निवर्तते नि उपसर्ग वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। साठवां श्लोक इस प्रकार है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर रहा हूँ। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस पद्य में कुल 11 पद है। इन 11 पदों को संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संधि विच्छेद इस पद्य की इस प्रकार है। यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। एक बार पुनः पद विच्छेद इस प्रकार है। यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र इसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय इस प्रकार होगा। ही कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। ही कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति। इसका अर्थ और व्याख्या इस प्रकार होगी। अर्थ इस प्रकार है। ही यानी क्योंकि, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रमाथीनि इंद्रियाणि ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां
प्रमथन मतलब दुख देने वाली, कष्ट देने के स्वभाव वाली इंद्रियां यततः अपि प्रयत्न करते हुए भी विपश्चितः पुरुषस्य विवेकी पुरुष की या विवेकी पुरुष के मन को प्रसवम हरंती बलपूर्वक हर लेती है, आकृष्ट कर लेती है, उसको स्थिर नहीं होने देती, अस्थिर कर देती है। और जब अस्थिर कर देती है तो वह समाधि में स्थित नहीं हो सकता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित आत्मस्वरूप में नहीं रहती है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि क्योंकि कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन प्रमाथीनि इंद्रियाणि, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, दुख देने के स्वभाव वाली इंद्रियां, यततः अपि प्रयत्न करते हुए भी पुरुषस्य यानी ज्ञानी पुरुष के मन यानी मन को प्रसवम हरंती बलपूर्वक हर लेती है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि प्राणियों की इंद्रियां अत्यंत बलवती और प्राणी को बलपूर्वक विषयोपभोग कराने वाली है। यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुष को सर्वप्रथम इंद्रियों को ही वश में करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूर्णता की प्राप्ति के लिए इंद्रिय जयी होना आवश्यक है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि प्राणियों की इंद्रियां अत्यंत बलवान और प्राणी को बलपूर्वक विषयोपभोग कराने वाली है। यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुष को सर्वप्रथम इंद्रियों को ही वश में करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूर्णता की प्राप्ति के लिए इंद्रिय जयी होना आवश्यक है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। यततः, यत प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, इससे यतत शब्द बनेगा, उसके षष्ठी के एक वचन में बनेगा यततः। विपश्चित, विपश्चित प्लस षष्ठी एक वचन। प्रमाथीनी, प्रय उपसर्ग मथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष प्रथमा बहुवचन। हरंती हरि धातु हरना लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब 61वां श्लोक इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः इंद्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें कुल 13 पद है। 13 पदों को संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संधि विच्छेद इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन सभी पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र उसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय इस प्रकार होगा।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्पर युक्तः आसीत् ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, तानि सर्वाणि संयम्य मत्परः युक्तः आसीत् ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ इस प्रकार होगा, तानि उन सभी, तानि सर्वाणि उन सभी इंद्रियों को संयम्य रोक कर मत्पर मेरे परायण युक्तः आसीत समाहित चित्त होकर स्थित होवे ही, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे जिसकी इंद्रियां वश में होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि परमात्म भाव में स्थिर हो जाती है। एक बात पुनः, अर्थ इस प्रकार है, तानि इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि तानि यानी उन सर्वाणी सभी इंद्रियों को संयम्य यानी रोक कर मत्परायण मेरे परायण मुझ श्री कृष्ण के परायण यानी शरण में आया हुआ युक्त है यानी समाहित चित्त से लगा हुआ आसीत होता है ही, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे जिसकी इंद्रियां वशीभूत है स्वयं के वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है परमात्मा भाव में। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि नियमित आहार से इंद्रियों को संयमित करके साथ ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मत्परायण होना चाहिए, मुझ श्री कृष्ण में आसक्त होना चाहिए, क्योंकि चित्त व बुद्धि की स्थिरता के लिए इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि नियमित आहार से इंद्रियों को संयमित करके साथ ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मत्परायण होना चाहिए, क्योंकि चित्त व बुद्धि की स्थिरता के लिए इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी, संयम्य सम उपसर्ग यम धातु ल्यप प्रत्यय, युक्त है युज धातु कृत प्रत्यय, मत्पर मयि पर यदि मत्पर, वशे वश धातु प्रथमा बहुवचन। यह आज का व्याख्यान हुआ है, आशा है छात्रों को समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि अब ये गृह कार्य दिया जा रहा है जो कि आज के व्याख्यान पर आधारित है, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। पहला प्रश्न, पुरुष इंद्रियों को विषयों से किस प्रकार समेट लेता है? उदाहरण दीजिए किस तरह से अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। प्रश्न 2, किस पुरुष के विषय लौट जाते हैं? नंबर 3, इंद्रियां किसके मन को बलपूर्वक हर लेती है? प्रश्न संख्या 4, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। ये पद दिए जा रहे हैं, आज जो मैंने व्याकरण आपको बताई है जिन पदों की, उनमें कुछ आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, आप इसका जरूर व्याकरण लिखे। संहरते, विनिवर्तन्ते, निवर्तते, यततः और संयम्य, इन पदों की व्याकरण आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 5, श्लोक नंबर 60 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 6,
श्लोक नंबर 59 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग और संदर्भ के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। छात्र उसी के आधार पर अपने आंसर लिखें। धन्यवाद।